जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 5 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट का एक क्वेश्चन और क्वेश्चन है फोर्स कॉन्सेप्ट का। चलिए देखते हैं। अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg रेस्ट ऑन द सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर। हमने एक सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर ले लिया है ये, और इस सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास कितना है 5 kg। कितना है 5 kg। ये हमने ले लिया 5 kg का एक वुडन ब्लॉक। आगे है व्हेन एन आयरन सिलेंडर ऑफ मास 25 kg इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द ब्लॉक। इसके टॉप पर हम लोगों ने एक सिलेंडर पुट कर दिया है जिसका वेट कितना है 25 kg। कितना है 25 kg, यानी कि इसका वेट हो गया 25 kg। चलिए आगे देखते हैं। द फ्लोर यील्ड्स एंड द ब्लॉक एंड द सिलेंडर टुगेदर गो डाउन, यानी कि ये जो पूरा सिस्टम है ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 0.1, ए की वैल्यू गिवन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एक्शन फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑन द फ्लोर इज इक्वल टू। चलिए हम लोग इसकी क्या बनाते हैं, एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले हमने एफबीडी के लिए लिया एक ब्लॉक, ये वुडन ब्लॉक है जिसका मास कितना है 5, और इसके ऊपर हम लोग क्या ले रहे हैं एक सिलेंडर, और ये जो सिलेंडर है ये कितने केजी का है 25 kg का, यानी कि ओवरऑल इस पूरे सिस्टम का जो मास है वो कितना है 30। कितना मास है 30। चलिए देखिए इस पूरे सिस्टम का जो मास है वो कितना है 30, और 30g इसका वेट कहाँ की ओर वर्क करेगा, वेट इसका कहाँ लगेगा नीचे। 30g कहाँ वर्क करेगा नीचे, और अगर ये नीचे की तरफ वर्क कर रहा है तो इसके अगेंस्ट एक क्या होगा नॉर्मल फोर्स। क्या होगा नॉर्मल फोर्स, यानी कि इसको हम लोग क्या ले लेते हैं r। क्या ले लेते हैं r, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी गिवन है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कहाँ है नीचे की तरफ, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए हम लोग यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, एफ नेट इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, एफ नेट इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना है, ये कहाँ की तरफ मूव कर रहा है नीचे, यानी कि 30g की वैल्यू क्या है बड़ी है, और इस r की वैल्यू क्या है छोटी, माइनस क्या हो गया r इज इक्वल, ये क्या हो गया मास, मास कितना है 25 और 5, 25 कितना हो गया 30, और एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन हमने कितना ले लिया ए की वैल्यू हम लोगों को क्या है गिवन है। जी की वैल्यू हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड क्या कर लेते हैं ले लेते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जी की वैल्यू 10 रखने पर हमको क्या मिलेगा, जी की वैल्यू 10 रखने पर ये हो गया 300, फिर ये हो गया 30 है, ए की वैल्यू कितनी है 0.1, 0.1 का वैल्यू पुट करने पर ये वैल्यू क्या बन जाएगी 3। कितनी बनेगी 3। इस 3 को कहाँ कर रहे हैं लेफ्ट में लेकर के आ रहे हैं, माइनस क्या हो गया 3, और -3 के बाद ये कितना हो गया इक्वल में r, और हम लोगों को यही फाइंड करना है r की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर हम लोगों को g की वैल्यू 10 लेनी है तो आंसर हमारा कितना आएगा r इज इक्वल 297 न्यूटन। ये हमारी क्या वैल्यू आएगी r की वैल्यू। और अगर हम लोगों को g की वैल्यू 9.8 लेते हैं, g की वैल्यू क्या लेते हैं 9.8, तो 9.8 लेने पर हम लोगों को वैल्यू क्या मिलेगी, ध्यान से देखिएगा। अगर हमने 9.8 ली तो ये वैल्यू हमको क्या मिलेगी 30 इंटू 9.8, और ये जो 3 रहेगा ये कहाँ जाएगा लेफ्ट में -3, और इस इक्वल में क्या हो जाएगा r की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। 9 × 72 कैरी गया 7, 9 × 27, 27 और 7 कितना हो गया, सॉरी 8 × 24, ये कितना हो गया 8 × 24, यानी 24
4 कैरी गया 2, 9 3 जा 27, 27 और 2 कितना हो गया 29। फिर ये क्या हो गया 0 पॉइंट ये लग गया और माइनस क्या हो गया 3, यानी कि यहाँ पर R की वैल्यू कितनी आएगी 291 न्यूटन। कितनी आएगी 291 न्यूटन। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में गिवन है G की वैल्यू 9.8 तो हमारा आंसर ये आएगा, G की वैल्यू 297, अगर G की वैल्यू 10 तो आंसर क्या आएगा 297। और इस क्वेश्चन में जो G की वैल्यू ली गई है वो G की वैल्यू ली गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 291 न्यूटन। क्या हो जाएगा आंसर 291 न्यूटन।